हेलो गाइस, द मोस्ट हेटेड मैन ऑन द इंटरनेट का ये फर्स्ट एपिसोड है। इसके टोटल 3 एपिसोड हैं। ये एक डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज है। ये कहानी है एक माँ की जिसने हंटर मोर और उसके वेबसाइट के खिलाफ जाने की हिम्मत दिखाई थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट कहने को तो एक ज्ञान का भंडार है, पर इसके कुछ डार्क साइड भी हैं जो इस वेब सीरीज में बताए गए हैं। एक वेबसाइट जिसका नाम इस एनीमोर था, जिसे हम रिवेंज पोर्न के नाम से भी जानते हैं। इसका ओनर हंटर मोर था, जो लड़के या लड़कियों की न्यूड फोटो से काफी फेमस हो गया था और काफी रुपए भी कमा रहा था। उसे किसी की भी बात का कोई डर नहीं था कि उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये कहानी है कायला और उसकी मोम चार्लो की। चार्लो अपने पति चार्ल्स और कायला के साथ कैलिफोर्निया में रहते थे। उसका पति पेशे से एक वकील था। वो सभी अपनी लाइफ सिंपल तरीके से जी रहे थे। फिर एक दिन कायला के पास एक कॉल आती है उसकी फ्रेंड की। उसकी फ्रेंड बोलती है, तुम उस वेबसाइट पे हो जिसका नाम इस एनीमोर है। कायला उस वेबसाइट को चेक करती है। उस पर उसकी काफी फोटो थी जिसका उसे कोई अंदाजा भी नहीं था। वो घबरा जाती है। वो अपनी मोम को कॉल करती है। उसने अपनी मोम को सारी बातें बता दी थी। कायला की मोम उस वेबसाइट को चेक करती है। वो देखते हैं कि उस साइट पर काफी लोगों की फोटो थी। उस साइट पर काफी लोग गालियां दे रहे थे। कायला की मोम उस साइट से फोटो हटाना चाहती थी किसी भी तरीके से। फिर हमें सैन फ्रांसिस्को दिखाया जाता है। हमें क्यारा को दिखाया जाता है जो हंटर मोर की एक्स गर्लफ्रेंड थी। क्यारा अपने दोस्तों के साथ हंटर मोर की पार्टी में जाती है। वो वहाँ पर हंटर मोर से मिलती है। हंटर मोर उसे रिलेशनशिप के लिए मना लेता है और वो अगले दिन क्यारा को अपनी वेबसाइट के बारे में भी बताता है। हमें पता चलता है कि हंटर मोर को कुछ लड़कियों ने धोखा दिया था। उन लड़कियों से बदला लेने के लिए उन्होंने इस वेबसाइट पर उनकी फोटो डाल दी थी। उनकी वेबसाइट चलने लगी थी। उन्हें लगा कि हम इससे पैसे भी कमा सकते हैं, जिस चीज के कारण वेबसाइट रातों रात फेमस हो गई। फिर हमें टाइम फ्लोरिडा जगह दिखाई जाती है। फिर हमें ब्रेन को दिखाया जाता है जो सैन ब्रेन के कॉन्सेप्ट में था। माइक बताता है कि सैन ब्रेन ऐसी जगह थी जहां से हंटर मोर उभर कर आया था। वहाँ पार्टियां होती थी। ब्रेन बताता है कि जब स्मार्टफोन आए थे तब से इस एनीमोर की शुरुआत हो गई थी। लोग अपनी फोटो खींचकर एक दूसरे को भेजते थे और चैट करते थे। हंटर मोर ने ये बिजनेस बना लिया था। उस वेबसाइट पर कुछ भी लिख सकता था और इस वेबसाइट को उनकी एफबी से जोड़ा जाता था, और जिसके कारण लोग आपके बारे में सब जान जाते थे। फिर हमें कायला के पोस्ट के 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कायला के एफबी अकाउंट को उन फोटो के साथ जोड़ दिया था। लोग कायला से जुड़ने लगे थे और कायला को अश्लील कमेंट करने लगे थे, जिस कारण कायला ने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। फिर उसके पास कॉल आने लगी थी, वो भी अननोन नंबर से। चार्ल्स को उन पर शक होने लगा था कि कुछ गड़बड़ है। कायला की मोम चार्ल्स को मना कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। कायला की मोम कायला से पूछती है कि वो फोटो उस साइट पर कैसे आई। कायला बताती है कि उसने ये फोटो अकेले में ली थी और फोन में स्पेस न होने के कारण उसने ईमेल आईडी में सेव कर रखी थी। कायला को एक हफ्ते पहले पता चला कि अकाउंट हैक हो गया था। उस साइट पर एक बात थी, अगर कोई भी पोस्ट हटाना चाहता तो हंटर मोर उसे हटा देगा। कायला और कायला की मोम हंटर मोर को मेल करते हैं पोस्ट हटाने के लिए, पर हंटर मोर का कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर हमें टाइम फ्लोरिडा दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रेन को दिखाया जाता है जो बोलता है कि उसकी फोटो उसकी जीएफ ने उस साइट पर डाल दी थी। ब्रेन हंटर को वो पोस्ट हटाने के लिए कहता है। हंटर ब्रेन को कहता है कि ये सिर्फ एक बिजनेस है, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ब्रेन बताता है कि हंटर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ने लगा था और वो उस वेबसाइट से काफी पैसे कमा रहा था। फिर हमें कायला की मोम को दिखाया जाता है। पोस्ट के 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। कायला की मोम हंटर के वकील के पास फोन लगाती है। वकील का नाम रजा था। उसके पास काफी मेल और मैसेज आने लगे थे साइट से फोटो हटाने के लिए। हंटर बोलता है कि उसने लोगों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, वो क्या करते हैं क्या नहीं इस चीज के लिए वो जिम्मेवार नहीं है। हमें पता चलता है कि उसने इस वेबसाइट से एडवर्टाइजमेंट के जरिए $13,000 कमा लिए थे और हंटर मोर इंटरनेट का बैड बॉय बन गया था। हमें फिर पोस्ट के 4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। कायला की मोम वो वेबसाइट चेक कर रही थी। उस साइट पर कायला की फ्रेंड की भी फोटो थी। कायला की फ्रेंड बताती है कि उसका भी अकाउंट हैक हो गया था और कहती है कि हंटर मोर के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं है, और उसकी फ्रेंड को हंटर मोर के नाम से भी डर लगता है। कायला की मोम हंटर मोर के सभी साथियों के पास फोन करती है कि कायला की फोटो इंटरनेट से हटा दे।
कायला की मॉम ने उस वेबसाइट से कायला की फोटो हटाने की जिद ठान ली थी। कायला की मॉम ने हंटर की मॉम को भी फोन कर दिया था। फिर एक दिन कायला की मॉम को एक मेल आता है। उस मेल में लिखा था कि पीछे हट जा कमीनी, नहीं तो दा फैमिली तुझे मार डालेगी। कौन थी ये दा फैमिली? दा फैमिली वो थी जो हंटर मोर के कहने पर कुछ भी कर सकती थी। हंटर मोर जैसा कहता वो सभी वैसे करते। वो सभी हंटर मोर को अपना बाप मानते थे। माइक बताता है कि हंटर मोर चालाक था। हंटर मोर ने एक लड़की को अपनी चालाकी से फंसा रखा था जिसका नाम बट होल गर्ल था। तो हमें डेस्टिनी को दिखाया जाता है। लोग उसे इस एनिवन पर बट होल गर्ल के नाम से जानते थे। डेस्टिनी बताती है कि वो चाहती थी कि हंटर मोर उसे नोटिस करे और वो फेमस होना चाहती थी। वो फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकती थी। डेस्टिनी के 2 बच्चे थे। डेस्टिनी का फ्रेंड उसे वेबकैम चालू करने की सलाह देता है। बॉडी पार्ट को देखने के लिए उसे रुपए देते थे। उसके साथी ने उसे इस एनिमोर के बारे में ही बताया था। फिर डेस्टिनी ने इस एनिमोर पर पोस्ट डालना चालू कर दिया था। वेबकैम देखने वालों ने डेस्टिनी को मूस बोतल को अपने बट में रखने के लिए कहा था और डेस्टिनी ऐसा करने लगी और किसी ने उसका स्क्रीनशॉट लेकर साइट पर अपलोड कर दिया और वो भी उसके बच्चों के साथ। डेस्टिनी अपने बच्चों की फोटो हटाने के लिए और फोटो डालनी चालू कर दी और इससे उसके बच्चों की फोटो हट गई, जिस कारण से वो बट होल गर्ल के नाम से फेमस हो गई। रातों रात लोग फेमस होने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कोई भी सीधे तरीके से फेमस नहीं होना चाहता। सब उल्टी पोस्ट या वीडियो बनाने के साथ फेमस होने की सोचते हैं, जो आजकल चल भी रहा है। फिर हमें कायला की पोस्ट के 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। कायला की मॉम को दा फैमिली से धमकियां मिलने लगी थी। उसकी मॉम को डर लगने लगा था कि वो उसे और उसकी फैमिली को कोई हानि ना पहुंचा दे, जिसके कारण वो पुलिस के पास चली जाती है। कायला की मॉम डिटेक्टिव को सारी बात बता देती है। डिटेक्टिव बोलती है कि अगर फोटो पोस्ट नहीं करनी थी तो खींची क्यों? उसकी मॉम कहती है कि अगर वो फोटो खींचकर अपनी ड्राइव में भी रख लेती और चोरी हो जाती फिर भी उसकी बेटी पर ही इल्जाम आता। ये कहकर कायला की मॉम वहाँ से चली गई। फिर हमें डेस्टिनी को दिखाया जाता है। उसका पति उसे अपने बच्चों से दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि इस चीज का असर उसके बच्चों पर भी पड़ेगा। डेस्टिनी को इंटरनेट की लत लग गई थी। फिर उसे एक दिन हंटर मोर का मैसेज आया। वो उसे स्काइप पर मिलना चाहता था और कहता है कि वो उसकी एक वेबसाइट भी बना देगा। डेस्टिनी ना चाहते हुए भी उसे स्काइप पर मिलने के लिए तैयार हो जाती है। हंटर मोर ने डेस्टिनी को उसके बट में कुछ रखने के लिए कहा। वो ना चाहते हुए भी वो चीज करती है। हंटर मोर ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दूसरी साइट पर उसकी वीडियो डाल दी थी। उस पर काफी व्यू आने लगे थे और डेस्टिनी को इस चीज के लिए भी कुछ भी नहीं मिला, ना रुपए ना ही वेबसाइट। फिर हमें कायला का घर दिखाया जाता है जहाँ पर पोस्ट डले हुए 6 दिन हो गए थे। कायला की मॉम को डर लग रहा था कि कहीं दूसरी साइट पर भी कायला की फोटो तो नहीं डाल दी। वो फिर FBI के पास चली जाती है और उन्हें सब बात बता देती है। FBI कहती है कि महीने के लास्ट में 3 लोगों को भेजेंगे। कायला की मॉम इस चीज से संतुष्ट नहीं थी। कायला की मॉम ने अपने पति को सब बता दिया था। उसका पति इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं जानता था। वो उन्हें एक सलाह देता है कि ये सब भूल जाओ और आगे बढ़ो, लोग अपने आप इस चीज को भूल जाएंगे। कायला वहाँ से चली जाती है। कायला की मॉम बताती है कि आपको इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता, ये चीजें ज्यादा जल्दी फैलती है। चार्ल्स वहाँ से चला जाता है। कायला की मॉम चुप नहीं बैठने वाली थी। वो हंटर मोर के खिलाफ सबूत जुटाने लगी थी। वो यूनिवर्सिटी सैन डिएगो के बारे में सर्च करने लगी थी जहाँ से हंटर मोर आया था। उसे पता चलता है कि काफी लोग अंदर से टूट गए थे। एक टीचर के बारे में भी पता चलता है जिसकी फोटो हंटर मोर ने उस साइट पर डाल दी थी, जिसके कारण उसकी नौकरी चली गई थी। कायला की मॉम ने बताया कि वो उस वेबसाइट पर है। वो टीचर इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, ना तो उसके पास पैसे थे और ना ही जॉब। काफी लोग इस चीज से परेशान थे। हंटर मोर कुछ भी पोस्ट करने से नहीं डरता, चाहे उससे किसी को भी नुकसान क्यों ना हो जाए, चाहे जान ना चली जाए। हम बफेलो न्यूयॉर्क सिटी देखते हैं जहां पर हमें कारा को दिखाया जाता है। वो बोलती है कि मार्च 2011 जिसने उसकी लाइफ बदल दी थी। कियारा बताती है कि एक दिन सुबह वो अपना फोन चेक कर रही थी, उसके पास काफी नोटिफिकेशन आ गई थी और
एक वेबसाइट का भी लिंक आया था। जब वो उस वेबसाइट पर जाकर देखती है तो उसी फोटो थी। वेबसाइट पर लोग काफी कमेंट कर रहे थे। कियारा की फुल डिटेल फोन नंबर से लेकर उसके एड्रेस तक उस साइट पर आ गया था। उसे पता नहीं था कि उस साइट पर उसकी फोटो कहां से आई और वो हंटर मोर से कांटेक्ट करने लगी। हंटर मोर का कोई रिप्लाई नहीं आया। उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। कियारा को अपने बारे में चिंता होने लगी थी। हंटर मोर उन लोगों की फोटो डालता है जो उस वेबसाइट पर नहीं थे। हंटर मोर उन्हें बर्बाद करना चाहता है। कियारा बताती है कि उसने सब कुछ करना छोड़ दिया था जो उसे पसंद था। वो डिप्रेशन में चली गई थी और वो अपने बाथरूम में मरने के लिए चली जाती है। उसकी रूममेट उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और वो कुछ टाइम तक कोमा में थी। जब कियारा हॉस्पिटल से घर आई थी तब कायला की मॉम ने उसे कांटेक्ट किया था। कायरा ने उसे अपनी सारी स्टोरी बता दी थी। कायला की मॉम उसे केस करने के लिए कहती है। कायला की मॉम अब उस साइट से सभी की फोटो हटाना चाहती थी। जब सभी लोग हंटर मोर की तारीफ कर रहे थे, कायला की मॉम उसके खिलाफ थी। हमें पोस्ट के 9 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें चार्ल्स को दिखाया जाता है जहाँ पर कायला की मॉम शार्लोक के लिए एक फैक्स आता है जिसमें गालियां थी और साथ में धमकी थी। चार्ल्स हंटर मोर के वकील को कहता है कि वो फोटो उसकी बेटी की है और इसके लिए हंटर मोर को इस चीज के लिए काफी जुर्माना देना होगा। हंटर मोर के वकील को फोटो हटाने के लिए 30 मिनट का टाइम देता है, नहीं तो वो हंटर मोर के खिलाफ केस कर देगा। हंटर मोर का वकील हंटर मोर को फोन करता है फोटो हटाने के लिए और उसके सभी कारनामों से दूर रहने के लिए ठान लेता है। 30 मिनट के बाद कायला की फोटो रिमूव हो जाती है उस वेबसाइट से, जिससे सभी को सुकून मिलता है। चार्ल्स कहता है कि कायला की मॉम इससे खुश नहीं थी, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। कायला और शार्लोक के पति ने रुकने के लिए कहा था पर शार्लोक रुकना नहीं चाहती थी। कायला की मॉम बाकियों की फोटो भी उस वेबसाइट से हटाना चाहती थी। अब उसने उस वेबसाइट को हटाने की ठान ली थी। वो हंटर मोर को बर्बाद करना चाहती थी और सभी लोगों को एकजुट करने पर लग गई थी। यहीं पर हमारा पहला एपिसोड खत्म होता है। इस पर 1000 व्यू और 400 लाइक का टारगेट है। अगर आप इसे पूरा कर देते हो तो इसका सेकंड एपिसोड मैं अपलोड कर दूंगा। चलिए फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में।